पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पूरे 5 साल पीएम मोदी और अमित शाह से नहीं बनने की खबरें आती रही और इसके लिए उनको किसी भी तरह के बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल भी नहीं किया जाता था। लेकिन अचानक से पहली लिस्ट के बाद जो दूसरी और तीसरी लिस्ट आई, उनमें उनके तमाम समर्थकों को टिकट मिलने लगे और उनके लिए पूरी तरह से बीजेपी आलाकमान का रवैया बदल गया। हम सभी सोचते हैं कि ये तमाम सारी चीज़ें कोई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत हुई, लेकिन असल में इन सभी बदलावों के पीछे एक कृपा थी बालाजी की, और ये बालाजी की कृपा के स्रोत थे परमेंद्र जी महाराज। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही नहीं, बल्कि दिया कुमारी से लेकर सीताराम अग्रवाल तक, सीताराम अग्रवाल से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राव राजेंद्र सिंह तक, यही नहीं जयपुर की जो मेयर है, जिनका मेयर बनना बहाल ही नहीं हो रहा था, उनका भी काम बनने के लिए और मेयर बहाली होने के लिए बालाजी का आशीर्वाद परमेंद्र जी महाराज के स्वरूप में आना था, और वही हुआ। बड़पीपली बालाजी के नाम से प्रसिद्ध परमेंद्र जी महाराज की ये गद्दी हर आगंतुक के लिए खुली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेंद्र जी महाराज का कहना है कि वो कोई दान दक्षिणा नहीं लेते और किसी भी किस्म की दान दक्षिणा यहाँ पर नहीं होती है। हर किसी के लिए ये दरबार पूरी तरह से खुला है, यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। और इसी संबंध में राजस्थान संवाद ने बात की बालाजी की असीम कृपा प्राप्त परमेंद्र जी महाराज से। सिद्धि, शक्ति और चमत्कार, ये नाम तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन ये नाम तब सच होते हैं जब आशीर्वाद होता है भगवान का। और ऐसी ही सिद्धि जयपुर के परमेंद्र जी महाराज को भी मिली है, और कहीं ना कहीं इस सिद्धि से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो और किसी चीज़ से पीड़ित हो। और कई सारे नेता और राजनेताओं को भी परमेंद्र जी महाराज का आशीर्वाद मिला है। आज तमाम सारी बातें जानेंगे परमेंद्र जी महाराज से, और ये भी जानेंगे कि किस तरह राजनीति के इस वातावरण में भी वो नेताओं को आशीर्वाद दे पा रहे हैं। सर, सब स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आज जब हमने आपके बारे में जाना, बहुत ही छोटी उम्र से आपको बालाजी के दर्शन होने लगे, ये सिद्धियाँ आपके अंदर आने लगी, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, अगर आप बता पाए तो। मेरा 2012 में एक संत थे हमारे नाथ संप्रदाय से, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे को एक ही आदेश किया कि आप हनुमान जी महाराज की सेवा करो। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने बाबा की सेवा करी, और चलते फिरते संत थे वो। तो उन्हीं के आदेश से फिर मैंने हनुमान जी की सेवा चालू करी, और आज जो भी प्रताप है वो हनुमान जी का ही है। सुनने में आया है कि जिस तरह से आपको लगातार स्वप्न में बजरंग बली आने लगे, और उसके बाद में किसी की भी कोई पीड़ा होती है तो वो आपको ज्ञात हो जाती है। बाबा का जो 80% जो दर्शाव रहता है मेरे को, वो सपने में ही रहता है। और 2017 में जहाँ पे भी आप विराजमान हो, यहाँ पे बाबा का सशरीर मेरे को दर्शन हुए हैं, और बाबा के आदेशानुसार ही ये जन कल्याण का प्रोग्राम चल रहा है अभी। इतनी छोटी उम्र से आपको बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेरी दिशा जो थी वो किसी व्यवसाय की तरफ या किसी नौकरी की तरफ थी, लेकिन अब मुझे आदेश हो गया तो मुझे यही काम करना है? पहले आज में रात दिन का फ़र्क है। आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे अंदर से संतुष्टि है, और जन कल्याण के काम के लिए हनुमान जी ने मुझे चुना है, तो मैं पूरे हृदय से बाबा का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। कैसे आपको पीड़ा पता चल जाती है और किस तरह से निदान किया जाता है? इसके लिए क्या है कि हर महीने एक स्पेशल गद्दी लगती है। उस समय बाबा खुद गद्दी पे विराजमान रहते हैं, और जिसकी भी जो समस्या होती है उसके बारे में खुद बाबा मेरे को अवगत कराते हैं, और समाधान भी वही अवगत करवाते हैं। और बड़े से बड़े दुर्लभ जो बीमारियां थी वो हनुमान जी की ही कृपा से दूर हुई हैं। राजनीति का मौसम अभी एकदम उफान पर है, और ऐसे में कई सारे नेता अभी आपके पास आए और कईयों को हल भी मिला,
कईयों की सीट जो ना के बराबर चांसेस थे कि मिल सकती है वो भी मिली। ये सब कुछ कैसे हुआ और कौन कौन नेताओं पर कृपा मिली, आप बता सकते वैसे तो क्या है कि बाबा की कृपा सभी पे रहती है जो उनको पूरे विश्वास से मानते हैं। और अभी इन दिनों बड़पीपड़ी बालाजी महाराज की विशेष कृपा पक्ष विपक्ष दोनों पे ही रही है। और ख़ासकर वसुंधरा राज्य पे बाबा की विशेष कृपा रही है। यहाँ आने के बाद ही बाबा की असीम कृपा उन पे लागू हो गई। कहीं ना कहीं 5 सालों से लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बन नहीं रही मैडम की, और टिकट भी शुरुआत की लिस्ट जो आई उसमें लगा कि बहुत सारे कट गए उनके समर्थकों के, लेकिन दूसरी लिस्ट से पूरा बदल गया। तो क्या वो उससे पहले ही आपके पास आ गई? जब मेरे पास में आए थे, जब उस समय राजनीतिक जो स्थिति थी बाबा की आशीर्वाद से उनका बैठा है मामला, क्योंकि उस समय राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी इनकी। और बाबा की असीम कृपा उनके ऊपर आज भी मौजूद है। और राजस्थान में किसी की भी सरकार बने, मेरा तो सभी से एक ही निवेदन है कि मिलावट पे सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि मिलावट के कारण जो युवा लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और भविष्य भी खराब हो रहा है। वसुंधरा राजे के अलावा और कौन कौन से नेताओं को कृपा मिली है आपकी और बाबा की? पक्ष विपक्ष से दोनों ही खूब यहाँ पे आए हैं। जैसे राजवर्धन सिंह जी राठौड़ भी यहाँ पे आए, कालीचरण सराफ जी भी आए, और दिया कुमारी जी भी यहाँ पधारे हैं, और सीताराम अग्रवाल जी भी यहाँ आए हैं। मतलब कम से कम 50-60 विधायक है जो यहाँ पे आए हैं। मंगलवार और शनिवार को बहुत लंबी कतार लगती है लोगों की, टोकन भी देने पड़ते हैं उनको, और लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। क्या लगता है आपको कि किस तरह की सिद्धि से ये निवारण आप कर पा रहे हैं? बालाजी महाराज कलयुग में सशरीर मौजूद है, और मैं 100% कहता हूँ कि अगर आस्था अगर अपनी मजबूत है तो कितना ही बड़ा संकट हो, बाबा उसका निवारण 100% करते हैं। और मेरा ये लाखों लोगों का अनुभव है। दुर्गम बीमारियां जैसे ब्लड कैंसर, पीठ में दर्द, मतलब बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हुई है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ सभी को, दवा और दुआ दोनों का इस्तेमाल करो। दवा में भी ताकत है और दुआ में भी ताकत है। सब जो संत महात्मा और जितने भी लोग होते हैं वो दान दक्षिणा को हमेशा एक्सेप्ट करते, मना नहीं करते। आपके केस में पूरा उल्टा है, आप साफ साफ मना कर देते हैं कि कोई दान दक्षिणा नहीं देगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अपने मंदिर में 3 बड़ी मान्यता है। पहली मान्यता तो अपने मंदिर में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। उसमें जैसे जब हम बड़ी गद्दी लगाते हैं ना, तो टोकन से ही नंबर आएगा, चाहे मेरा परिवार का हो चाहे कोई भी बाहर का हो, सभी का टोकन से नंबर आता है। वहाँ पे कोई भेदभाव आपको नहीं मिलेगा, ये कभी भी कोई भी नोट कर सकता है। दूसरा, मेरा खुद का ये विश्वास है कि चलाने वाले हनुमान जी हैं, तो हमारे को जो चलाना है वो हनुमान जी चलाएंगे। हमारा काम है ईमानदारी से काम करना। मेरे को लगभग 11 साल हो गए, 11 साल में कभी भी गद्दी पे या बाहर की साइड में कभी भी मैंने कोई दक्षिणा नहीं ली है। और आज हनुमान जी की कृपा है, सारे काम यथास्थिति हो भी रहे हैं। बिना दक्षिणा के कई जगह पर भंडारा से लेकर कई सारे काम आप चलाते हैं, और उसके अलावा चारा भी बहुत जगह बंटता है। ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है? जो सब गुरुदेव हनुमान जी की कृपा है। छोटे मोटे व्यापार साथ में चल रहे हैं और उसी से ही ये सारा काम हो रहा है। तो ये है परमेंद्र महाराज जी, जिनका कहीं ना कहीं सिद्धि और चमत्कार जो है वो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। और साफ कहना है उनका कि सब कुछ जो है वो हनुमान जी के आशीर्वाद से, बजरंगबली की कृपा से हो रहा है। किसी तरह की दान नहीं, किसी तरह की दक्षिणा नहीं, किसी तरह का वीआईपी कल्चर नहीं। और कहीं ना कहीं इस तरह के चमत्कार, इस तरह की सिद्धि जो है वो इसी तरह ज़मीन पर जब पूरी तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं और जिस तरह से बिना दान दक्षिणा के काम होता है तभी हो पाता है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा। इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान।
4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।